ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के सवाल के जवाब देने का ये तरीका नहीं है कि डायरेक्ट से उस पर हम जो है टूट पड़े। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के सवाल के जवाब देने का 5-6 पॉइंट होता है। सबसे पहला पॉइंट, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। दूसरा जवाब, उसका सवाल उसी से पूछना। तीसरा, लॉजिक बताकर उत्तर देना। चौथा, कैलकुलेटिव उत्तर देना। पांचवा, इमोशनल उत्तर देना। फिर छठवां और लास्ट होता है फाइनल पंच। ये 6 पॉइंट में हम बोलेंगे। जैसे सपोज कीजिए राजू सर ने बोला कि पैसे की बड़ी दिक्कत है, पैसा नहीं है, ये इनका सवाल हो गया। अब इनके सवाल का जवाब हमको देना है, पैसा नहीं है का। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। बिल्कुल सर आपने सही कहा, मैं आपकी बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और सच बताऊं, जब मैंने प्लान देखा तो मेरे पास भी यही समस्या है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि अजय समझ इस बात को। ठीक है, उसका सवाल उसी से पूछना है। आज आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आज आपके पास 15-20 हजार रुपए नहीं है। आज आप 20 साल से काम कर रहे हैं, आज भी आपके पास 15-20 हजार रुपए नहीं है। अगले 20 साल और काम करेंगे, फिर भी आपको कभी ना कभी 15-20 हजार की जरूरत तो पड़ेगी ना, फिर भी पैसा नहीं होगा। क्योंकि आज 20 साल से नहीं हुआ तो अगले 20 साल में भी नहीं होगा। ठीक है, उसका सवाल उसी से पूछना है। तो आखिर कब हो जाएगा, कब वो दिन आएगा जिस दिन आपके पास पैसा होगा और आप बोलेंगे कि आज मेरे पास पैसा ही पैसा है। उनका सवाल हमने उन्हीं से पूछा, कब हो जाएगा सर पैसा। ठीक है, और एक और तरीका है इसका पूछने का। हमारे दादाजी काम करते करते पूरी जिंदगी बिता दिए, पिताजी जिंदगी बिता दिए काम करते करते, हम खुद भी 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास पैसे की दिक्कत है। तो आखिर यह दिक्कत कब खत्म होगी। 2 पॉइंट समझिएगा। उनके हाँ में हाँ मिलाया हमने, बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैं आपकी बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और मैंने जब प्लान को देखा था तो मेरे पास भी सेम समस्या थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अपने आप को इन्वॉल्व करना है, फिर उनका सवाल उन्हीं से पूछना है। लेकिन अगर आज सर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप 20 साल से काम कर रहे हैं और आज भी आपके पास पैसे नहीं है, तो अगला 15-20 साल फिर बीत जाएगा और कभी न कभी आपको कोई इमरजेंसी लगेगी 15-20 हजार रुपए की। जिस दिन लगेगी उस दिन भी आप यही सवाल बोलेंगे, सर पैसा नहीं है। तो आखिर कब आएगा वो समय, कब आएगा वो दिन। मैं उस दिन आकर के आपसे मिल लूंगा जिस दिन आप बोलेंगे कि खूब है पैसा, आज मेरे पास पैसा ही पैसा है। शायद वो दिन कभी नहीं आने वाला, लेकिन आएगा, इस लाइन में आएगा तो ठीक है। अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, हर चीज का पॉइंट है, पहले पॉइंट वाइज हम समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुक रुक करके समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमसे पूछना है कि भाई कब हो जाएगा वो दिन, कब वो समय आएगा जिस दिन आपके पास पैसा होगा। आखिर ये पैसे की समस्या आज तक हमें क्यों है, सीधा सवाल हमने पूछ लिया। आखिर ये पैसे की समस्या आज तक हमें क्यों है, कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। आज भी सारा पैसे के दिक्कत है। अब जवाब देना है, लॉजिकल उत्तर देना है। ठीक है, क्योंकि सर आज तक हम पैसे के फार्मूले को समझ ही नहीं पाए।
ठीक है, क्योंकि पैसा 3 तरीके से आता है, या तो समय ज़्यादा दीजिए तो पैसा कमाएंगे, या तो आपके अंदर टैलेंट हो, या आपके पास मैन पावर हो, मतलब ज़्यादा लोग आपके लिए काम करें। हाँ, तब तो सफल हो जाएगा। और इन तीनों के लिए चाहिए सर आपके पास पैसा, और वही चीज़ आपके पास नहीं है। टैलेंटेड आप हैं नहीं, ठीक है, समय आप ज़्यादा लगा नहीं सकते 12 घंटे से, और मैन पावर खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आखिर कब हो जाए कब पैसा, शायद कभी नहीं होगा। असंभव है। और मैं बताऊं सर आपको, हमने 4वीं 5वीं 8वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़ा, क्योंकि पैसा आता है सर फार्मूले से। हमने एक फार्मूला पढ़ा, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मनी, मतलब समय बराबर पैसा। हमने एक सवाल पढ़ा था कि एक मजदूर किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो 10 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में करेंगे। करेंगे ना सर? करेंगे ना? एक मजदूर अगर किसी काम को 10 दिन, ये लॉजिकल उत्तर हो गया। उनको हमने लॉजिक बता दिया कि भैया पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? टाइम, टैलेंट और मैन पावर। टाइम हम 12 घंटे से ज़्यादा लगा नहीं सकते, टैलेंट हमारे पास है नहीं, अगर होता तो शायद उस टैलेंट का हम पैसा कमा रहे होते, विराट कोहली की तरह टैलेंटेड होते तो, है ना, मोदी की तरह टैलेंटेड होते तो, अमित शाह की तरह टैलेंटेड होते तो पैसा कमा रहे होते, ठीक है। और मैन पावर भी नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारे लिए 100, 200, 500, 1000 लोग काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको काम करवाने के लिए भी मजदूरी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी चाहिए पैसा, और वही चीज़ हमारे पास नहीं है। तो हम शायद जिंदगी भर पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। ये लॉजिकल उत्तर हमने उनको दे दिया। अब आना है कैलकुलेटिव पर, कैलकुलेट करके दिखाना है। सर हमने 5वीं 8वीं क्लास में ही पढ़ा, एक मजदूर किसी काम को अगर 10 दिन में करता है तो 10 मजदूर उस काम को 1 दिन में करेंगे। और उस फार्मूले को हमने तो पढ़ लिया, लेकिन जिंदगी भर आज तक हमने उसको कभी यूज नहीं किया। आज भी हम अकेले काम करने में परेशान हैं, इसलिए शायद पैसे की दिक्कत है। क्योंकि सर आपके लिए मैं बताऊं, आप प्रोग्राम में आए थे ना, प्रोग्राम में आए थे, वहाँ पे आपने 100 लोगों को देखा। जी सर। हमने तो वहाँ पे केवल 2 घंटे का समय दिया, लेकिन 100 लोगों ने अगर 2-2 घंटे का समय दिया तो 200 घंटा काम होगा ना सर वहाँ पे। वो 200 घंटे किसके लिए काम हुए? मेरे लिए काम हुए। मैं भी अकेला था, मैंने भी शुरुआत करी अकेले। आज हमारे साथ 100 लोग हैं, और आप भी अगर शुरुआत करते हैं सर, तो आपके साथ भी 100, 200, 1000, 500 लोगों की टीम बनेगी, आपके लिए लोग काम करेंगे, फिर आपके पास होगा पैसा ही पैसा। लेकिन ये हो गया कैलकुलेटिव उत्तर। फिर भी आप बोलेंगे कि सर पैसे नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर? अब आएंगे इमोशनल उत्तर देने में। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपके पैसे ना होने से? मुझे तो वो इंसान चाहिए ना जिसके पास 10,000 रुपए हो, मुझे बताने आता है, मुझे समझाने आता है, आप नहीं कोई और सही। मेरा आपसे कोई इमोशन थोड़ी जुड़ा है। मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, आपकी चाय मैंने पी ली, मैं चला जाऊंगा। आपकी कमाने ना कमाने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि मैं आपका रिलेटिव नहीं हूँ, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं कोई और सही। लेकिन सब फर्क पड़ता है उस माँ बाप को, जब हम पैदा हुए थे ना, उसने हमारे सारे डिमांड पूरा किए बिना कहे। आज हम बड़े हो गए, आज उनको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है तो मम्मी को हम बड़े प्यार से बोल देते हैं, मम्मी अभी नहीं, अगले महीने। बीबी किसी चीज की डिमांड करती है कि हमको साड़ी दिला दो, है ना, वो क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी कब है सर आपका? शादी कब हुई थी आपकी? 14 फरवरी को, महीने के बीच में, ठीक है सर। और जॉब वाला इंसान, सैलरी आती है 1 तारीख को, 10 तारीख तक कहाँ चला जाता है पैसा पता ही नहीं चलता। 14 तारीख को बीवी बोलती है कि एनिवर्सरी आ रही है, मेरे को 10,000 की साड़ी चाहिए। डिमांड तो कर दिया उसने, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। गुस्सा, प्रेशर काम का, प्रेशर बॉस का, प्रेशर नौकरी का, सारा प्रेशर हम कहाँ निकाल देते हैं? बीवी के पास। नहीं है पैसा, जब देखो ये दो वो दो, मैं एटीएम मशीन हूँ क्या, कहाँ से लाऊं पैसे? सारे गुस्से हम वहां पे उतार देते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बीवी है आपकी, शांत हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा सर सोचिए, आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेकर के आता है, पापा पापा फलाने का लड़का वो साइकिल चला रहा था, वही वाली साइकिल मेरे को भी दिला दो।
ठीक है। और हम बड़े प्यार से उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हैं, बेटा अभी नहीं, अगले महीने। हम ये नहीं कह पाते बच्चे से कि बेटा पैसे नहीं है अभी। हमें क्या फर्क पड़ता है सर? छोटा सा बच्चा, छोटी छोटी आंखें, बड़ी उम्मीद से आया था आपके पास और आपने टपाक से बोल दिया कि बेटा पैसे नहीं है या अभी नहीं, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, थोड़ा और बड़े हो जाओ। मुझे क्या फर्क पड़ता है सर? लेकिन उनको फर्क पड़ता है, उस बच्चे को फर्क पड़ता है, उस बीवी को फर्क पड़ता है, उस माँ बाप को फर्क पड़ता है। हम पलट के नजर से नजर नहीं मिला पाते क्योंकि वहां हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, आखिर कब तक इस पैसे की समस्या से आप जूझते रहेंगे? और ऐसे ही चलता रहा सर तो शायद आप जिंदगी बीत जाएगी और कभी पैसे की समस्या से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो गया इमोशनल उत्तर देना, एकदम घुस जाना उनके दिमाग में, दिमाग में घुस जाना परिवार के। ठीक है, अब आता है फाइनल पंच। तो ये जिंदगी में सर गरीबी का कांटा आपके पैर में चुभा हुआ है, और कहते हैं ना कि जब पैर में कांटा चुभा होता है ना तो उससे बड़ा कांटा चुभा करके जब कांटा गड़ता है ना तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन निकालने में उससे ज्यादा दर्द होता है। बड़ा कांटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लाइफ में अगर सर गरीबी का कांटा चुभा हुआ है, छोड़ देंगे वो नासूर बन जाएगा। और लेकिन एक बार वही माँ बोल करके, दर्द सह करके, थोड़ा सा ज्यादा दर्द सह करके अगर आपने उस कांटे को निकाल दिया तो जिंदगी भर के लिए आप उस दर्द से छुटकारा पा जाते हैं। तो यही सर दर्द वो है जब आप पैसे का अरेंजमेंट करते हैं 15-20 हज़ार रुपए का, और एक बार कष्ट सह करके इस गरीबी के कांटे को निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ हूँ सर, हाथ मिलाइए, मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने वीरेंद्र सर ने आपसे मिलवाया, ये आपके साथ हैं, मेरे साथ लोग आ गए, इनके साथ लोग आ गए, हमने पैसा कमा लिया, इन्होंने पैसा कमा लिया, तो आप भी एक दिन पैसा कमा लेंगे सर, ये मेरा वादा है आपसे। आप 2 घंटे का हफ्ते में समय निकालिए सर, मैं आपके पूरे साथ हूँ और मैं वादा करता हूँ जब तक आपको सफल नहीं बना लूंगा, जब तक आपको पैसे नहीं कमा दूंगा, तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर, ये फॉर्म है, भरते हैं और शुरुआत करते हैं सर। कांटे की तरह भरिए, भरना पड़ेगा। ये है सर फाइनल पंच। कांटे की तरह ढंग से समझ कर एक बार कांटा ही निकालना। जब परिवार के प्रति बात करते हैं ना, थोड़ी आवाज तगड़ी होनी है, ये नहीं मरियल जी से होना चाहिए, आवाज तगड़ी होनी चाहिए। सामने वाले आवाज को पकड़े आप सर का, सामने वाले सर की आवाज को पकड़े आप, थोड़ा कड़क। सुनने में तो मजा आ रहा है, एकदम ऐसे ही हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं सर, देखिए जब समझा रहे, जब पहुंचे ना तो हौसला बढ़ा के ही पहुंचे, एकदम वैसे ही बोले जिसमें लिखा है वैसे ही आप मतलब स्टेप बाय स्टेप आता बोलना है। है, मगर गरमा के नहीं बोलना है, उसके प्रति इमोशनल करना है, उसके परिवार के प्रति हिट करना है, उसके प्रति हिट करना है, उसकी जरूरत को दिखा कर उसको हिट करना। सर इसमें एक निचोड़ मैंने निकाला है, क्या निकाला है, एकदम कांटे की तरह दर्द सहन करके, बड़े कांटे की जरूरत पड़ती है तो जब दर्द होगा, दर्द जब होगा तो उसी कितने सालों से नौकरी कर रहा है।